हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे गेल की डेली के चार्ट पे। जैसे कि आप देख रहे हो 203 पे इसने दी है क्लोजिंग। आगे कैसे ट्रेड करेगा आने वाले हफ्ते में और इस हफ्ते में कैसा ट्रेड कर सकता है। गेल जो है ये एक बहुत अच्छे एक जोन से निकल रहा था। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये ट्रेंड लाइन मैंने मार्क की हुई है। इस ट्रेंड लाइन पे बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा था, बट अब जो इसमें पैटर्न बन रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। वो डिसाइड करेगा कि गेल ऊपर जाएगा कि नीचे। ठीक है, बट अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली एक वीडियो आती है मेरी और वीकेंड पे मैं 2-3 वीडियो डालता हूँ। ट्राई करता हूँ कि अगले हफ्ते के लिए आपके लिए फिल्टर्ड स्टॉक लेके आऊँ और आपको एक एज मिले आपकी ट्रेडिंग में। ठीक है, मेरा सिर्फ यहाँ पे एक व्यू होता है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं होती। तो व्यू को व्यू लेके चलें, रिकमेंडेशन ना माने, अपना खुद का एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें, तभी ट्रेड लें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं गेल का एनालिसिस। डेली के चार्ट पे 203 पे क्लोजिंग दी है। ट्रेंड लाइन जैसे कि मैंने मार्क की हुई है, ट्रेंड लाइन पे हमें क्लियर गेल में दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन को ही नीचे की तरफ ब्रेक कर गया। और ट्रेंड लाइन ये 2023 नवंबर से बन रही थी, उस पर बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा था और एक अप ट्रेंड के चैनल में था, राइट। बट जैसे ही इसने इस ट्रेंड को ब्रेक करा है नीचे की तरफ, यहाँ पे आप देखोगे ये ट्रेंड पे पूरा सपोर्ट ले रहा था। यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट। बट इस ट्रेंड को इसने यहाँ पे काटा, नीचे की तरफ गया, ये ट्रेंड लाइन मार्क कर ली। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ, यहाँ पे भी ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा था, बट यहाँ पे ब्रेक कर गया। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर दूँ तो यहाँ पे क्लियरली एक चीज़ देखने को आपको मिलेगी जो चार्ट हमेशा दिखाते हैं। यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा, नीचे की तरफ आया, वापस ऊपर गया, वापस सबको लगा कि यहाँ से एक वापस अब ट्रेंड के फेस में जाएगा। बट जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा तब तक ये तेजी नहीं पकड़ेगा। ठीक है, ये वहाँ पे रेसिस्टेंस ली इसने, रेसिस्टेंस लेके वापस नीचे की तरफ आने लग गया। तो ये जब नीचे की तरफ यहाँ से रेसिस्टेंस लेके नीचे आया, वापस एक बार रीटेस्ट करने गया और फिर फॉल हुआ, फिर रीटेस्ट करने गया, फिर फॉल हुआ, फिर रीटेस्ट करने गया, अब फिर से नीचे आ रहा है। तो इसका जो पैटर्न है ये वेव में नीचे आ रहा है। ठीक है, ये वेव हो गई आपकी 1, ये वेव हो गई 2, ये वेव हो गई 3, उसके बाद ये वेव इसने ऊपर मारी 4, ये वेव हो गई 5। ठीक है, अब जो आ रहा है ये या तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये वेव हो गई आपकी ए वेव, ये हो गई यहाँ पे बी वेव मारेगा कहीं नीचे की तरफ, नीचे लेके आएगा इसको, और फिर यहाँ से सीधा ऊपर सी वेव, एक ऊपर वेव बना के ले जाएगा। बट अगर इसको आप लॉन्ग टर्म में देखें, अगर डेली के चार्ट पे इसको आप देख रहे हो, तो यहाँ पे अभी तक 2 वेव कंप्लीट हुई हैं। ठीक है, 3 वेव कंप्लीट हुई हैं, सॉरी। ये हो गई वेव 1, ये हो गई वेव 2, ये वेव 3, ये वेव 4, और अब आएगी वेव 5। तो 5 वेव में अपनी कंप्लीट करेगा। ठीक है, 5 वेव में नियो वेव के थ्रू ये कंसिडरेशन हम इसकी कर सकते हैं कि 5 वेव में नीचे अपनी करेक्शन को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो पहली वेव होगी इसकी ये, दूसरी, तीसरी, चौथी, और यहाँ पे मारेगा पांचवी। पांचवी वेव हमेशा तीसरी वेव के नीचे ख़त्म होती है। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ इसको लेके आएगा जिस हिसाब से जा रहा है। पहला सपोर्ट इसका बनता है 180 पे, और अगर ये पांचवी वेव को नीचे ख़त्म करेगा तो इसका दूसरा सपोर्ट बनेगा इस पे, यानी कि अराउंड 160 के आसपास। यहाँ 160 के आसपास करेक्शन ख़त्म कर सकता है अपनी, और फिर यहाँ से ऊपर आपको लेके जाएगा ये। ठीक है, तो अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो आप इसको होल्ड करके रखें। 160 के नीचे का ऐसा लगा के, यानी कि 150 का ऐसा लगा के चल सकते हो। बट नई पोजीशन बनाना चाह रहे हो तो आपको 150 के आसपास ये वापस मिल सकता है, क्योंकि 5 वेव में करेक्शन कंप्लीट होती है। अभी इसकी 4 वेव कंप्लीट हो चुकी हैं, 1, 2, 3, फिर से बता रहा हूँ 4, और ये है पांचवी वेव। पांचवी वेव नीचे मारने आ रहा है, और इसका हमेशा पैटर्न ऐसा ही रहा है, हमेशा रीटेस्ट करने जाता है ऊपर और फिर नीचे स्टॉक को लेके आता है। यहाँ पे फिर रीटेस्ट करने लेके गया, फिर स्टॉक को नीचे लेके आया। अब तीसरी बार यहाँ पे रीटेस्ट करने ऊपर गया है और वापस नीचे लेके आएगा। बट जब इसके बाद 160 के बाद जब ये ऊपर का वेव पकड़ेगा, वो आप कह सकते हो कि ये एक अप ट्रेंड की वेव चालू कर सकता है। तो 160 के आसपास आपको ये मिल सकता है। थोड़ा सा होल्ड रखें इस पर, पेशेंस बना के रखें, और जब तक ये 160 की करेक्शन कंप्लीट नहीं करता यहाँ, या यहाँ से आपको एक इम्पल्सिव ऊपर की वेव शुरू नहीं करता, तब तक आपको इसके ट्रेड के अंदर नहीं जाना। आपको रुक के चलना है, इसमें सेफ जोन में चलना है। ज़्यादा इसमें अपनी कैपिटल को नहीं फंसाना। ऑलरेडी फंसे हुए हो तो थोड़ा सा वेट करो पेशेंसली। 5 वेव कंप्लीट करते ही वापस ऊपर का ट्रेंड पकड़ लेगा। जैसे ही ऊपर का ट्रेंड पकड़ेगा वहाँ पे आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हो, और ताकि आपको तेज़ी से आपकी कैपिटल जो है वो एवरेज आउट होकर आपको एक मौका मिले बाहर आने का। अगर बाहर निकलना है, होल्ड करना है, तो वहाँ पे आप होल्ड भी कर सकते हो। तो इसका हम एनालिसिस बाद में भी करेंगे, बट अभी के लिए इसमें जो सिंपल वे में मैं आपको समझा सकता था यही है कि ये करेक्टिव वेव में है। करेक्टिव वेव में 5 वेव में कंप्लीट करेगा अपनी करेक्शन को। 4 वेव हो चुकी हैं, 1 वेव बची है,
वो जैसे ही कंप्लीट होगी हम इसको वापस कंसिडर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें देखने वाली ये है, अगर मैं यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन लगा दूँ तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। तो आपको दूसरी इसमें जो ट्रेंड खत्म होने की वेव जो 160 कह रहा हूँ वो कैसे पता चलेगा, यहाँ सपोर्ट ले रहा है ट्रेंड लाइन पे, जैसे ही यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा और सपोर्ट लेगा 160 के आसपास, तो यहाँ पे सपोर्ट जो होगा फाइनल सपोर्ट होगा, यहाँ से फिर ऊपर ले जाएगा, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी वहीं बन रहा है, वेव का करेक्शन का वेव सपोर्ट भी वहीं बन रहा है, और साथ में अगर इसका चैनल देखोगे तो वो भी अब आपको डाउनवर्ड होता हुआ दिखेगा, ठीक है। डाउनवर्ड चैनल में है तो इसका मतलब ये स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे देखोगे तो ये डाउनवर्ड चैनल कैसे पता लग रहा है, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ से आके जब इसको काटेगा तो यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा और तेज़ी से ऊपर निकलेगा, तो ये चैनल का जो है ये ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए जो गेल है 2 पैटर्न बना रहा है, डाउनवर्ड चैनल और साथ में करेक्टिव वेव में नीचे जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखो, यहाँ से ब्रेकआउट आपको पता लग जाएगा, यहाँ पे आपको सपोर्ट पे एवरेज आउट करने का मौका मिलेगा। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी, यहाँ आप एवरेज आउट कर सकते हो, यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को आप कंसिडर करके चलो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको कुछ भी लर्निंग मिली है इसमें, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे ही एनालिसिस डालता रहता हूँ अपने, आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलेगी। मेरे साथ जुड़ोगे तो आपका एज बहुत अच्छा हो जाएगा ट्रेडिंग के अंदर, ये मेरी गारंटी है। मेरा व्यू है सिर्फ ये, मेरी रिकमेंडेशन मत मानना, फिर बता रहा हूँ। खुद का एनालिसिस करके चलो। टेलीग्राम पे फॉलो करना तो वहाँ पे भी कर सकते हो, लाइव मार्केट में मैं वहाँ पे भी चार्ट वगैरह का एनालिसिस डालता रहता हूँ। तो अभी के लिए इसमें इतना ही, मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करो। टेक केयर फ्रेंड।